देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ डिंपल सुरई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसा ही एक मामला सामने आया है। यूपी के बिजनौर स्थित रेलवे स्टेशन नजीबाबाद के कैरेज एंड वैगन में तैनात तकनीकी कर्मचारी दीपक कुमार की पत्नी ने ही उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद हार्ट अटैक आने का शोर मचा दिया और खुद ही अपने पति को अस्पताल ले गई, लेकिन वहां चिकित्सकों ने पति को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। इस हत्याकांड का खुलासा भी तब हुआ जब इस मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। दरअसल पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक आना नहीं बल्कि गला घोंटकर हत्या करने की बात सामने आई। इसके बाद इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। हत्या की वजह प्रेम प्रसंग है या फिर कुछ और है, इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। ये पूरी घटना क्या है, पूरी वारदात क्या है, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटे सीओ नितेश प्रताप सिंह और थाना प्रभारी जय भगवान सिंह बताते हैं कि शिवानी से जब पूछताछ की गई तो शिवानी पुलिस को लगातार गुमराह करती रही। बाद में उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि हत्याकांड को अंजाम देते वक्त क्या शिवानी के साथ कोई और भी था, क्या उसने प्रेम प्रसंग में इस हत्या को अंजाम दिया था या फिर लेन देन की कोई वजह रही हो या फिर प्रॉपर्टी का विवाद है। इन सारे बिंदुओं पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं बेटे के जाने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाने पहुंचकर परिजनों ने इसकी पूरी शिकायत दर्ज कराई है। इस महिला को, जो पत्नी है दीपक की, शिवानी, उसको हिरासत में ले लिया गया है। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करते हुए मृतक की पत्नी से पूछताछ अभी चल रही है। हत्या करने की वजह जानने का प्रयास किया जा रहा है। प्रेम प्रसंग या फिर कोई अन्य पहलू क्या इस हत्या की वजह है, ये भी जल्द ही सामने आ जाएगा। इन सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल जारी है। दरअसल रेल कर्मी दीपक वर्ष 2021 में सीआरपीएफ मणिपुर में भर्ती हुआ था। सीआरपीएफ की नौकरी छोड़कर दीपक ने मार्च 2023 में रेलवे की नौकरी ज्वाइन की थी। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ ही आदर्श नगर में किराए पर रह रहा था। बताया गया कि सास के साथ जो उसकी पत्नी है वो मारपीट करती थी या उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, इसलिए वो पत्नी के साथ किराए पर रहने लगा था। दीपक की मां पुष्पा और भाई पीयूष बताते हैं कि शिवानी का ससुराल पक्ष के प्रति व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं था। वो अपनी सास के साथ मारपीट करती थी। घर में लगातार चल रहे विवाद के चलते 15 दिन पहले ही दीपक अपनी पत्नी को नजीबाबाद ले गया था। वहीं पर आदर्श नगर एक जगह है, किराए पर मकान लिया और उसे अपने साथ रख लिया था। दीपक का 1 साल का बेटा भी है। शिवानी की बात करें तो शिवानी ने स्नातक किया है, यानी उसने ग्रेजुएशन किया है। आरोप है कि पति की मौत के बाद मृतक आश्रित में नौकरी और फंड पाने की चाहत में शिवानी ने किसी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, पुलिस इस पूरी तहकीकात में जुटी हुई है। अभी तक जो भी जांच पड़ताल हुई है उसके मुताबिक पुलिस का कहना है कि रस्सी से गला घोंटा गया है। जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया उस समय रेलकर्मी कुछ खा रहा था। ये सारी चीजें पुलिस जांच पड़ताल में सामने आई हैं। पोस्टमार्टम के दौरान जब ये साथ जा रही थी तो बताया गया कि पोस्टमार्टम जिस समय हुआ उस समय भी दीपक के गले में कोई खाद्य पदार्थ फंसा हुआ था। ये खाद्य पदार्थ क्या था, क्या उसे खिलाया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे जहरीला पदार्थ मिलाकर पहले कुछ खिलाया गया हो, उसके बाद उसका गला घोंटा गया हो। इन सारे बिंदुओं पर अभी पुलिस जांच कर रही है। इस हत्या की असली वजह क्या है, ये भी जल्द ही खुलासा हो जाएगा। का नाम शिवानी है, ग्राम चौहड़पुर की। उसने कबूल करा, उसके साथ में कम से कम 2 से 3 सदस्य और हैं, क्योंकि मेरा भाई अकेले के बस के में आ नहीं सकता, क्योंकि उसने खुद ने ही फोर्स की ट्रेनिंग भी कर रखी है। साथ में उसे नशा वगैरह दिया गया। एक दिन पहले वो हमारे घर पर आया था, शाम में गया, उसकी ड्यूटी थी। अब मॉर्निंग में हमारे पास में खबर आती है कि ये चीजें हो गई। हमें पूरा सके और हमें पूरा इंसाफ चाहिए। और जितने भी हैं उन सभी को मृत्यु दंड ही चाहिए हमें। इसकी घरवाली थी शिवानी, उसके दिमाग में यो हो कि तू ऐसी वारदात को अंजाम देगा, आगे भी ऐसी होती रहेंगी। या मेरठ में जैसे कांड हो गए, देश में और जगह ऐसे कांड हो रहे हैं, तो भैया यो हम नहीं होने देने का। आगे को बाल लगना ने हमारे भी ये कह रहे हैं पूरा गांव उनके साथ खड़ा इंसाफ के लिए। बहुत ही समझदार बच्चा था, बहुत होनहार लड़का था। सीआरपीएफ की जॉब छोड़कर रेलवे की जॉब करी उसने, तो एक अकेला आदमी मार नहीं सकता। हम ये चाह रहे हैं जितने उसके साथ मिले हुए थे सबको सजा, तो कैडी से कैडी सजा मिलनी चाहिए। लड़के को रेल मनोगिरी करा था,
पहले तो घर से ही ड्यूटी कर रहा था, फिर 1-2 महीने से वो उन्हें कमरा ले लिया था, वहीं गया था, 1 महीने से वहीं रह रहा था। हाँ, अरे उससे बाद में गई, होली से बाद में मेरे लड़के को लेकर चली गई। और अब जब मेरे को तो मरा ही गया जी, मेरा तो मेरे लड़के को तो मार दिया। बहू लेकर चली गई थी, बहू के साथ ले बताओ, बहू जाती नहीं के साथ, मुझे क्या पता मेरे लड़के को मार कर ले आएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।